मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। मैंने कहा कि मैं जिस दिन से मैं सांसद चुना गया, पहले दिन से मैंने जनता के हित और पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट की, दलित की, अकलियत की, बेजुबानों की जुबान बनने का काम किया। अगर ये सब पार्टी विरोधी है तो मुझे पता नहीं। कहीं भी कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करने का काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। सर, आपने एक ट्वीट किया, उस पर लिखा कि लूट जो हुई है उसको लेकर के मैंने आवाज उठाई है, जिसका मुझे इस तरीके से सामना करना पड़ा। वो लूट किस तरीके की, कौन सी लूट? देश के एयरपोर्ट्स, देश के बंदरगाह, देश के जो पिछले 70 साल में इस देश के में जो सार्वजनिक संपत्तियां देश की जनता की काली कमाई से बनाई गई, वो चंद सरकार के खास उद्योगपति मित्रों को जो डोल आउट की जा रही हैं, उस लूट का विरोध मैंने किया है और आगे भी करता रहूंगा। क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है सरकार के दबाव में मायावती जी ने फैसला लिया है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये आप लोगों का काम है इसको एनालाइज करना। मैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट, मैं जिस फोरम पे था उस फोरम पर मैंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को संविधान के दायरे में रहते हुए कहीं कोई नाइंसाफी चाहे सड़क पे हो रही हो या संसद के अंदर हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई। भाई, अब तक मैंने जो प्लेटफॉर्म्स पर एज ए मेंबर पार्लियामेंट मुझे अपनी भूमिका निभानी थी, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज में हो चाहे संसद के अंदर हो, वो भूमिका मैंने अपने कॉन्शियस के आधार पर मैंने वो अपनी आवाज को बुलंद किया है